जिसका शक था और इजराइल को जिसका डर था वही हुआ। IAEA ने दावा किया है, परमाणु संगठनों की जांच और रिपोर्ट करने वाले संगठन ने दावा किया है कि कुछ वक्त पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कुछ विस्फोटक चीजें टेस्ट की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा नजर आ रहा है कि ईरान ने कुछ परमाणु हथियार की टेस्टिंग कर डाली है इसी दौरान। सुभान अल्लाह, अल्लाह मजलूम का जो भी साथ दे उसे अल्लाह ताकतवर रखे और ऐसे ही गैब से मदद करे, आमीन सुम्मा आमीन। ईरान के पास यह क्लियर हो गया है कि परमाणु हथियार हैं, छोटे मोटे परमाणु, क्योंकि अभी IRGC के कमांडर ने पिछले हफ्ते बयान दिया था कि हमारे पास इतनी ताकत तो है कि हम एक दिन में ऐसा छोटा परमाणु हथियार बना सकते हैं जो एक मिलिट्री बेस को तबाह करने के लिए काफी है। तवज्जो चाहूंगा। अब इसका मतलब यह है कि ईरान ने टेस्टिंग भी कर डाली, ईरान परमाणु बना सकता है। इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन सब कह रहे हैं, सबके पेट में तकलीफ है और सबकी टट्टी निकल रही है। और ऐसे खतरनाक माहौल में जहां सारे अरब देश अमेरिका और इजराइल का चूतर चाटने पर मजबूर हैं, ऐसे में वाहिद ईरान है जिसको अल्लाह ने पता नहीं क्यों, हमसे तो मतलब अल्लाह का और हमारा कंपैरिजन तो नहीं है ना। कभी कोई चिमकैंडी आ जाए, अरे यार ईरान तो काफिर है, बात काफिर की नहीं, बात यह है कि अल्लाह कब किससे क्या काम ले ले। तो ईरान को अल्लाह ने इतना काबिल बनाया है कि जहां सारे के सारे अरब और मुस्लिम देश अमेरिका, इजराइल का पिछवाड़ा चाट रहे हैं, वाहिद ईरान ऐसा है जो अभी तक किसी के आगे झुका नहीं और झुकने को तैयार नहीं। कहने वाली बात है कि पुष्पा है, अरे झुकता तो ईरान भी नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उधर ईरान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इजराइल को दस्त लगा दिए हैं। जी हां, कहा है कि हमने जो खुफिया परमाणु अड्डे और इनके हथियारों की जानकारी हासिल की है उनको हम जल्द जनता के सामने रख देंगे। अब किसी के परमाणु परमाणु हथियारों की जानकारी हासिल करके अगर जनता के सामने डाल दिया जाए तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो दूसरे इजराइल के दुश्मन हैं या फिर टक्कर देने वाले मुल्क हैं, उनके पास इजराइल की सेंसिटिव जानकारी पहुंच जाएगी। मौका पड़ने पर कोई भी कहीं से भी आकर इजराइल की लेके चला जाएगा और इजराइल देखता रहेगा, ये कौन ले गया भाई, ये किसने मारी। आप समझ रहे हैं, ये चलते चलते किसने इज्जत लूट ली पता ही नहीं चलेगा इजराइल को। उधर ईरान के सबसे बड़े अखबार तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पर छापा है, शॉर्ट में ये लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप डील नहीं करना चाहता। दिस गाय हैज नो विल फॉर अ डील। किसी भी तरह की डील डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता है। बात हकीकत है, ईरान यही कह रहा है कि अगर इनको डील करनी थी तो ऐसे ऑप्शंस रखते जिस पर हम राजी होते। पहले जिस ये बात को कह रहे थे, अब उसमें शर्तें बढ़ा बढ़ाकर ऐसी ऐसी मांग रखी गई है कि अब ये डील हो ही नहीं सकती। डील को खराब करने वाले हम नहीं, डोनाल्ड ट्रंप है। मोहतरम हजरात, ईरान तेजी से लोगों के दिलों में उतर रहा है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, इटली के विदेश मंत्री तेहरान पहुंचे। तेहरान में उनका ईरान ने बिल्कुल रॉयल स्वागत किया, जैसे मेहमानों को किया जाना चाहिए। कहा जा रहा है इटली और ईरान के बीच कई अहम और बड़ी बातें हुई हैं। इटली धीरे धीरे ईरान से करीब हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने साफ कहा कि जो प्रपोजल अमेरिका ने हमें दिया उसमें ये ज्यादा नहीं लिखा गया है कि वो हम पर से कितनी पाबंदियां और कैसे हटाएगा। मतलब यह है कि हम पर से पाबंदी ना के बराबर हटाएगा, तो जाहिर सी बात है हम डील फिर अमेरिका से क्यों करें। फ्रांस ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। फ्रांस अब उन फ्रांसीसी इजरायलियों की जांच शुरू कर रहा है
जो फ्रांस की नागरिकता लिए हुए हैं और इजराइल की भी उनके पास नागरिकता है और इजराइल के अंदर वो हैं, और जो विदेश से गाजा के अंदर मदद आ रही है वो फ्रांसीसी इजरायली उन मदद को रोक रहे हैं। तो ऐसे फ्रांसीसी और इजरायली लोगों की जांच इजराइल ने शुरू कर दी है। इजराइल की राजनीतिक गलियारों में उत्पात मचने वाला है। मोसाद के पूर्व चीफ ने ऐलान किया है कि अब वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इससे नेतन्याहू को और बड़ा झटका लगेगा। एक खुशखबरी आपको और दे दूं, इंटरनेशनल मीडिया में आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत खूबसूरत शहर है मेलबर्न। कहा जा रहा है कि रोज हजारों की मात्रा में इजरायली इजराइल से निकलकर ऑस्ट्रेलिया के उस शहर मेलबर्न में जाकर बस रहे हैं, रह रहे हैं, क्योंकि इजराइल के लोग चूहा है, चूहा। हथियारों के दम पर हीरो हैं, लेकिन अब उनकी ऐसी हवा निकली है कि वो नेतन्याहू से कह रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना। नेतन्याहू मान नहीं रहा, तो अब जो बेचारे डरपोक इजरायली हैं, वैसे भी जिनको लड़ना नहीं है, वो अपना मुल्क इजराइल परमानेंट छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बस रहे हैं जाकर। सोचिए, ये उल्टी अल्लाह की मार है कि नहीं। तुम वेस्ट बैंक को उजाड़ रहे हो, गज्जा पर कब्जा कर रहे हो, लेकिन पीछे से तुम्हारे ही लोग तुम्हारा मुल्क छोड़कर भाग रहे। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ने रेड करी। रेड में 7 लोगों को गिरफ्तार किया और 1 को कत्ल कर दिया और भारी गोलीबारी करके वेस्ट बैंक में तबाही मचाई। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने नाम लेकर, रिपोर्ट देख लीजिए, नाम लेकर कहा कि जबल अबू रुबीन, बैतूनिया, इन तमाम वेस्ट बैंक के मोहल्लों पर हम अपने कब्जे को बढ़ाएंगे। अभी भी गाजा की हालत ये है, देख लीजिए। खाना बांटने के दौरान जहां खाना गिर जा रहा है, गाजा के भूखे और प्यासे लोग वहां से खाना समेट रहे हैं। मेरे दोस्तों, पहली मदद हमने पहुंचा दी है, जी हाँ, और आपसे गुजारिश है इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, दोनों बारकोड्स का, जिनके जरिए हम गाजा में आगे और मदद पहुंचाएं। लाल पट्टी के पास आपको हमारा बैंक अकाउंट भी नजर आ रहा है। अगर स्कैनर काम नहीं कर रहा तो आप इस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कीजिए मदद पहुंचाने के लिए। गाजा में जैसे तैसे, वैसे तो लोग बहुत थे कि जब गाजा में मदद जा रही तो तुम कैसे भेजोगे। अल्लाह बहुत बड़ा है, तुम नियत तो करो। ससुरो, तुम तो कुछ कर नहीं पाते, 2 रुपया चंदा दे के अपने आप को तुर्रम खां समझते हो। अगर दिल में चाहत हो तो अल्लाह बहुत कुछ आसान कर देता है, जैसे हमारे लिए आसान किया। लोगों की दुआएं हमें मिली, लोगों का भरोसा मिला और हमारी मदद जो हमने गाजा तक पहुंचाई, पहुंच गई। Thank you رضا غرافي هايين India Foundation from India جزاكم الله كل خير. اليوم إن شاء الله سيتم توزيع الطعام الساخن على النازحين في موسخ الناس. अब ये मदद तो पहुंच चुकी है। आगे हमारा इरादा है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमारा साथ दिया तो इंशाअल्लाह रजा गराफी के देखने वाले मायूस न होंगे। कुछ भी करके जैसे तैसे गाजा में भारतीयों का नाम सबसे आगे होगा और इंशाअल्लाह रजा गराफी के देखने वाले देखेंगे कि रजा गराफी ने आपकी मदद को गाजा के सही पेट तक पहुंचा दिया है। उम्मीद है कि जैसे हमने ये मदद पहुंचाई है, आप मदद करेंगे, हाथ आगे बढ़ाएंगे तो हम आगे और मदद पहुंचाएंगे। कल तक हम कंफ्यूज थे कि क्या हम सही दरवाजे से रास्ता भेज रहे हैं जो मदद गाजा तक पहुंच जाए, लेकिन अब हम कंफर्म हो चुके हैं, हमारे पास एक रास्ता मौजूद है जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट गाजा से जुड़ चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आइए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और गाजा की मदद कीजिए। ये बात मैंने इसलिए कही कि आगे तस्वीर ये देखिए, जगह जगह पर मदद बांटी जा रही है और मदद फिर भी कम पड़ रही है। ये बात याद रखिएगा, दुनिया भर से गाजा में मदद नहीं पहुंच रही है। हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं जो इकट्ठा करके मदद भेज रहे हैं और ऐसे ही अलग अलग इलाकों और देश के कुछ संगठन हैं जो गाजा में मदद पहुंचा रहे हैं। जो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं उनको इजराइल और अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है, तो छोटी मोटी संस्था जितनी मदद पहुंचा सकती है वो मदद वहां पहुंचा रही है।
इसलिए कह रहा हूं कि मदद के लिए आगे आते रहिए। मोहतरम हजरात, 54,880 फिलिस्तीनियों का नरसंहार गज्जा में कर दिया गया है और आगे अभी ये नरसंहार जारी है। हजरात, इजराइल के लोग, इजराइल की सेना आतंक मचा रही है और आतंक मचाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर खुद पोस्ट कर रही है। और इंस्टाग्राम के जो मालिक हैं वो इतने दलाल हैं, इतने हरामी हैं कि उनको ये आतंकवाद नहीं लगता है। जैसे स्टोरी एक इजराइल के कुत्ते ने लगाई है। इजराइल का सैनिक एक कुत्ता कहता है, लिखता है कि जब आप गाजा के अंदर आतंकवादी को ढूंढ रहे हो और आपको 60 इंच का नया टीवी मिल जाए। अब आप समझ सकते हैं कि इजराइल कहने के लिए बड़ा अमीर है, लेकिन ये भिखारी से कम नहीं है, लुटेरा से कम नहीं। अमेरिका इसकी पूरी कमाई करके देता है, अमेरिका इसको अंधा पैसा देता है और ऊपर से इजराइल अमेरिका और अपने हथियार बेचकर कमीशन और पैसा कमाता है और गाजा और फिलिस्तीन की ज़मीनों को लूटता है, ज़मीनें नोचता है। और अब हाल यह है कि गाजा के सामान को लूटकर ये तुर्रमखा बन रहा है। ग्रेटा थनबर्ग की फ्लोटिला से इंस्पायर होके कुछ मर चुके मुसलमान जिंदा हुए। अल्जीरिया की ये तस्वीर है, अल्जीरिया की सरजमीन से कुछ जिंदा हुए मुसलमान अभी जो जिनका ईमान जागा है फ्लोटिला को देखकर, उन्होंने बस के जरिए ज़मीनी रास्ते से गाजा जाने का फैसला किया है। अब ये नहीं पता कि ये जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन फैसला तो अच्छा किया है। अपने साथ ये मदद और कई तरह की मदद के साथ साथ जो है एक्टिविस्ट के तौर पर ये गाजा के अंदर जाने की तैयारी में है, बस आगे निकल चुकी है। मोहतरम हजरात, दुआ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जहां अल्लाह ने एक रास्ता हमें गाजा तक के लिए खोल दिया है, कोशिश यही है कि आप लोग मदद करें, इस बारकोड का इस्तेमाल करें और अपनी दुआ को जारी रखें। हाँ, मैं अपडेट ज़्यादा नहीं इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि आपके इस भाई पर देश भर से कई जगह से एफआईआर दर्ज है। कई जगह से तो ऐसे एफआईआर दर्ज है कि जहां जाने और आने में भी बहुत समय लगता है, कई दिन भी हो जाता है। दोस्तों, अपनी तकलीफ़ों को मैं कभी आपको बताता नहीं हूं, खुशियां लेकिन आपसे छुपाता नहीं हूं। इंशाअल्लाह इस तकलीफ़ को भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस इशारा है कि अगर कुछ हो भी जाए, मैं आप लोगों के बीच से गायब हो जाऊं, मरा जाऊं, गायब हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, दिल छोटा ना कीजिएगा। मैं अकेला चला था इस रास्ते पर, पलट कर देख रहा हूं तो बहुत सारे रज़ाग्राफ़ी हैं, सिर्फ मैं नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग इंस्पायर कर दिए हैं मैंने, इस रास्ते को बनाकर ऐसा रास्ता बना दिया है पक्का मैंने कि मैं आगे चलकर निकल भी जाऊंगा तो पीछे आने वाले बहुत लोग होंगे। जो दोस्तों फिलिस्तीन गाजा का साथ दे, जो सच बोलने की हिम्मत रखे, उसका साथ दीजिए। ऐसे इंसान का नहीं जो एक एफआईआर से डर कर पत्रकार से वो व्लॉगर बन जाए और दुनिया घूमकर आपको स्क्रीन पर दुनिया दिखाए और उधर डॉलर कमा कर अपनी अय्याशी करे। ऐसे लोग कौम का क्या काम कर रहे हैं, क्या काम आ रहा है इनका? कौम के लिए ये काम थोड़ी ना आ रहे हैं, कौम के लिए ये काम नहीं आ रहे हैं, अपने भारत के लिए ये काम नहीं आ रहे हैं। वो कितना हिम्मत वाला यूट्यूबर है, वो कितना हिम्मत वाला पत्रकार है कि जिसके पास वो टैलेंट है कि कैमरे के आगे अगर वो बोल सकता है तो कैमरे के आगे वो कॉमेडी भी कर सकता है, कैमरा पकड़ के वो व्लॉगर भी बन सकता है, 10 काम कर सकता है। 1000 तरह के घटिया तरीन काम है जो ज्यादा वायरल होते हैं, जैसे अपनी पत्नी का जिस्म दिखाना, अपनी पत्नी का अपनी गर्लफ्रेंड की छाती दिखाना, अपनी गर्लफ्रेंड को छोटा कपड़ा पहनाकर डांस करके वीडियो बनाना। ये सब चल रहा है इस देश में। मेरी पत्नी ने आज क्या खाया और आज उसने किस रंग की टट्टी की है, ऐसे तमाम बकचोदी करके हमसे ज्यादा पैसा कमा सकता है कोई भी। लेकिन अगर कोई पत्रकार, कोई जर्नलिस्ट इसी रास्ते पर है कि नहीं मैं पत्रकारिता ही करूंगा, आपकी और अल्पसंख्यक समुदाय की और परेशान हाल लोगों की आवाज बनूंगा और मजलूमों की आवाज बनूंगा, तो आप पर वाजिब है कि आप उसका साथ दें। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। आप खुद देखिए, अपने इंस्टाग्राम पर देखिए, अपने फेसबुक पर देखिए।
जिम के नाम पर लड़कियां क्या दिखा रही होती हैं सबको पता है, उसको खुद पता है। कोई ये नहीं देख रहा है कि मैं डंबल कैसे उठा रही हूं, वो ये देख रहे हैं कि छाती तुम्हारी कितनी बड़ी है और वो पिछवाड़ा तुम्हारा कितना बड़ा है। सुनने में आपको बुरा लग रहा है, लेकिन असल में आप रोज वो अपने छेंच की स्क्रीन पर रोज देख रहे हैं कि हर तीसरी लड़की यही कर रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। लेकिन सवाल यह है कि ये गंदगी अपना जिस्म दिखाकर, सोचिए जिस्म दिखाकर जो पैसा कमा रही है और उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम कैसे घटिया तरीन माहौल में रह रहे हैं। लोग ऐसे लोगों को देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे घटिया कंटेंट से क्या देश को, क्या कौम को, क्या दीन को कोई फायदा हो रहा है? जवाब है ना। लेकिन फिर भी आपकी नजर में वो सेलिब्रिटी है, लेकिन वो सेलिब्रिटी नहीं है पत्रकार, वो यूट्यूबर जो आपके दिल की बात कहता है। आज इसी बहाने से मैंने दिल की बात कह दी है, तो याद रखिएगा, सही रास्ते पे रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।